रिजल्ट में रिमाइंडर करेंगे, ठीक है। मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया, आज के बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल बाकी रहेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कोलिजन हमने पढ़ लिया था, मैंने जिससे पूछूंगा कि वो वही जवाब देगा मेरी बातों का, ठीक है। आयुष गुप्ता, मेरी आवाज आ रही बेटा? आयुष गुप्ता, आयुष गुप्ता, मैं यार लिंक रोज भेजता हूँ तो लिंक भी पता नहीं क्या खो जाता है इनका, रोज लिंक भेजता हूँ। भाई मैंने कितने टाइप के कोलिजन पढ़े थे हिमांशु? मैंने कितने टाइप के कोलिजन पढ़े थे हिमांशु? ये 5 टाइप के। हाँ 5 टाइप के? ये 5 टाइप के तो मेरे को भी नहीं पता। ये 4 टाइप के। हाँ बता तेज बोल। क्या भैया? बोल बोल बोल। 4 टाइप के कराए थे आपने कोलिजन? नहीं मैंने वैसे बेसिकली 2 टाइप के कोलिजन बताए थे। कौन कौन से कोलिजन? इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाती है बॉडी। कंप्लीटली नहीं होता, डिफॉर्म हो जाती है कोलिजन के बाद। क्या कह रहा है? पढ़ता भी है तू घर में बैठ के? जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। There is no energy loss in elastic collision. Initial kinetic energy equals to final kinetic energy. Initial और final kinetic energy क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा कोलिजन क्या था? अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बराबर इक्वल। मोमेंटम कंजर्व रहता है, बराबर रहता है। दूसरा कोलिजन क्या था? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। क्या था? इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक कोलिजन में क्या था? लॉस ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी लॉस होती है। काइनेटिक एनर्जी चेंज और मोमेंटम सेम रहता है। मोमेंटम सेम रहता है, ठीक है। मोमेंटम क्या रहता है भैया? सेम रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चेंज आती है। अब हमने इलास्टिक कोलिजन में क्या प्रूफ किया था? इलास्टिक कोलिजन में क्या प्रूफ किया था? E की वैल्यू 1 इक्वल 1 होता है। E इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है भैया। तो और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी होती है इनइलास्टिक कोलिजन में? लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो आप सबको पता है, ठीक है, पढ़ रखा आप लोगों ने, ठीक है। और जिसने पढ़ा होगा उसी को आएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो देखिए भैया ये तो बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है। ये 2 मास है, ठीक है भैया। और ये दोनों आपस में क्या, चलो मान लीजिए छोटा मास है, छोटे मास के साथ ही होता है वैसे। ये m1 है, ये m2 है, ठीक है भैया। अब बाद में क्या हुआ कि दोनों टकराए और एक साथ स्टिक होकर चलने लगे, m1 m2। यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। ये u वेलोसिटी से आया था और इसकी क्या है? u1 इसकी u थी और u2 इसका क्या था भैया? 0 था। ये रेस्ट में था, ये बॉडी आपकी रेस्ट में थी, रेस्ट में, और ये मोशन में था, ठीक है भैया। लेकिन जब इससे टकराया तो दोनों क्या हुए? एक ही कॉमन वेलोसिटी से साथ में चलने लगे, ठीक है। दोनों की रफ्तार क्या हुई भैया? यार कैसे गलती आदमी, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। अब देखिए तो ये मोशन में था, ये रेस्ट में था, लेकिन जब दोनों में टक्कर हुआ तो दोनों क्या हुआ? सेम वेलोसिटी से चलने लगे। अच्छा बताइए इसका मोमेंटम क्या हुआ? हाँ टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल, ठीक है। हम जानते हैं इसका मोमेंटम क्या हुआ? टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? कुल इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ इसका? फाइनल के बराबर। क्या हो गया? कुल इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? m1 इसकी वेलोसिटी क्या है? u1 और m2 इसकी वेलोसिटी क्या है भैया? इस वाले की वेलोसिटी क्या है? u2 0 होगी, ये रेस्ट में है, ठीक है। m2
ये 0, तो क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम आ गया m1, u1 की वैल्यू क्या है आपका U U q, और ये का m2, ये क्या है आपका 0, तो इनिशियल मोमेंटम आपका आ गया m1 u, समझ गए भाई, ये आपका इनिशियल मोमेंटम आ गया इस वाले सिस्टम का, जो भैया ये स्टार्टिंग में जो कुल सिस्टम है, जो सिस्टम में रखा है उसका जो कुल मोमेंटम है वो इतना है। अच्छा भैया फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम कितना होगा m1 M2 V v, इसका क्या होगा M2 V M2V क्योंकि दोनों की रफ्तार एक साथ स्टिक हो गए, एक साथ मूव कर देंगे, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। दोनों मोमेंटम क्या होते हैं भैया, हमेशा बराबर होते हैं, दोनों मोमेंटम क्या होते हैं भैया, हमेशा बराबर। बराबर भाई जी आगे कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या था m1 u, और फाइनल मोमेंटम क्या भैया m1 v प्लस m2 v, v कॉमन ले लीजिए m1 प्लस m2 इक्वल्स टू में m1 u, तो v की वैल्यू कितनी आ गई है m1 u अपॉन में m1 प्लस m2। ये भैया कोलिजन के बाद की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल, ठीक है भैया। इससे न जाने कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, न जाने कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, इस वेलोसिटी को वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन कहते हैं, ठीक है। और इस वेलोसिटी को कॉमन वेलोसिटी भी कहते हैं, कॉमन वेलोसिटी, ठीक है, इसे कॉमन वेलोसिटी कहते हैं क्योंकि दोनों की वेलोसिटी यही आती है। फटाफट से लिखिए भैया, फटाफट फटाफट लिखिए इसको, भैया इसे इनइलास्टिक कोलिजन में लिखना है ना। हाँ ये इनइलास्टिक कोलिजन लिखा है। जल्दी से भैया इनइलास्टिक कोलिजन लिखना है आपको, जल्दी से। हो गया, हाँ भैया ठीक है। मोमेंटम क्या रहता है, मैंने बताया था आपको मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर करके मैंने कॉमन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। लेकिन आपको पता भी है कि इनइलास्टिक कोलिजन में एक चीज कंजर्व नहीं रहती, क्या नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक तो ये निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, वाले से क्या आएगा, मैंने बताया था वहां पे लॉस होता है एनर्जी का, किस फॉर्म में होता है, हीट साउंड साउंड एनर्जी हीट एनर्जी ये चीज ध्यान रखना भैया, ये चीज ध्यान रखना। साउंड वाइब्रेट हीट अच्छा इसकी फोटो लेना, ये चीज ध्यान रखना, इसकी वैल्यू को v को, इस v वाली वैल्यू को ध्यान रखना, ठीक है भैया, जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, बता देना मुझे, ठीक है। देखिए भैया टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भैया बताइए, हाफ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी हो गया u, मास ऑफ सेकंड बॉडी हाफ मास ऑफ सेकंड बॉडी जो कि m2 है, वेलोसिटी है इसकी 0, मेरा इनिशियल काइनेटिक इक्वल्स टू हाफ m1 u स्क्वायर, और ये क्या होगी भैया आपकी 0 होगी, समझ गए भैया। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद कुल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कोलिजन के बाद कुल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होगी, तो बताइए भैया, k फाइनल इक्वल्स टू हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, ठीक है भैया। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या, अच्छा सुनिए, हमें पता है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक
इलास्टिक कोलिजन क्या होगा भैया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल जो होती है, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है भैया? ज्यादा होती है। तो इसका मतलब इनिशियली एनर्जी क्या थी भैया? ज्यादा थी और फाइनल क्या थी? कम थी। तो बताओ फाइनल वाली एनर्जी कम क्यों हुई? एनर्जी लॉस क्योंकि लॉस हुआ है ना तो किस फॉर्म में? साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, बहुत सारी में थी। ठीक है भैया? तो लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, एनर्जी टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन इन फॉर्म ऑफ इसमें साउंड, हीट एक्सेट्रा। ठीक है? मैंने कहा भैया इस केस में, इन इलास्टिक कोलिजन केस में जो कुल फाइनल काइनेटिक एनर्जी आती है वो कुल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि अभी टकराए नहीं थे। जैसे टकराए तो यहाँ पे क्या हुआ? कुछ एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो जाएगा। एनर्जी का भी बाहर रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है भैया? तो वो चेंज निकाल गए। तो सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया? तो भैया चेंज कैसे निकालते हैं? तो हमने क्या किया भैया? फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमने क्या किया भैया? कौन सी एनर्जी आता है? इनिशियल वाली ज्यादा, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल फाइनल एनर्जी। तो बेटा इनिशियल एनर्जी कितनी है बताइए आप? बताइए। हाफ एम यू m1 u स्क्वायर माइनस, देखिए ये एनर्जी माइनस, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं kf इक्वल्स टू में हाफ m1 प्लस m2 और ये क्या हो गया? v स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? v स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों से, दोनों v स्क्वायर था। तो भाई यहाँ पे हमने लिख दिया कि इनिशियल क्या थी भैया? इतनी थी और फाइनल कितनी है? ये इतनी है। हाफ m m1 प्लस m2 इनटू में v स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा फटाफट कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कीजिए। चलो अभी यहाँ पे यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। फटाफट कॉपी कीजिए, फोटो ले लीजिए इसकी जल्दी से भाई। हो गया भाई? भैया भाई इस केस में U2 को लेना 0 जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि जब बॉडी स्टिक करेगी दूसरी बॉडी से ना, तो ये दो कंडीशन जरूरी है कि उसका मास कम होना चाहिए, दूसरा वो रेस्ट होनी चाहिए, तभी वो दूसरी बॉडी से स्टिक कर सकती है। कॉमन लॉसेस में भी मूव करेंगे। ठीक है? अब ऐसे कंसेप्ट में कुछ खास नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं बुक के हिसाब से डेरिवेशन कर रहा हूँ। ठीक है? बाकी आपको क्या करना है? मान लो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो दोनों ही इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल वो निकाल के, क्या नाम है इसका, मोमेंटम निकाल के, यहाँ पे दोनों का फाइनल मोमेंटम निकाल के दोनों को इक्वेट करना है। फिर उसके बाद फिर क्या करना है कि दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल के, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के, दोनों को आप डिफरेंस निकालना, डिफरेंस की कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हमने दोनों की वेलोसिटी को एक साथ कॉमन माना है और इसको रेस्ट में माना है। ठीक है? बाकी तू वैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया? भैया बोल। दोनों का मास सेम होगा तो स्टिक नहीं करेगी? दोनों का मास सेम होगा तो स्टिक नहीं करेगी। उस कंडीशन में स्टिक करने के लिए, जब तूने ट्रक और कार की टक्कर देखी है, ट्रक और कार की टक्कर देखी है, उस केस में जब ट्रक कार रेस्ट में रहती है, ट्रक चलती रहती है, जब ट्रक कार को टक्कर मारती है तो कार जो होती है वो ट्रक के साथ ही चलती है आगे आगे, देखा है? हाँ भैया। आगे नहीं निकलती वो, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी को ज्यादा, ये वाली गाड़ी इसकी वेलोसिटी को ज्यादा चेंज नहीं कर पाती, तो इसीलिए क्या होता है ये दोनों एक साथ चलती है। ठीक है?
हाँ भैया। इस वजह से। चलो भी आगे बढ़े, सॉल्व करो इसे भाई। चलो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भैया आपका तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में क्या आएगा भैया, हाफ कॉमन ले लीजिए m1 u स्क्वायर माइनस ये क्या होगा आपका m1 प्लस m2 और v की वैल्यू क्या रखी थी भैया, v की वैल्यू बताइए वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, v की वैल्यू m1 u m1 u 1 plus m2 m2 यही था। चलो ये लिख दिया हमने, ये आएगा डेल्टा k इक्वल्स टू हाफ ये m1 u स्क्वायर माइनस देखिए m1 प्लस m2 ये क्या हुआ m1 ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर था और नीचे क्या हुआ m1 प्लस m2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर से ये वाली टर्म क्या होगी कैंसिल होगी। आपने फर्दर इसे सॉल्व किया हाफ ये एलसीएम लीजिए भैया इसको, तो एलसीएम लेके क्या आएगा मेरे पास, इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो एलसीएम लेके क्या आएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी तो क्या m1 स्क्वायर u स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी तो क्या प्लस m1 m2 u स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। तो भाई ये और ये टर्म भी क्या होगी भैया कैंसिल होगी, तो आपका लास्ट और फाइनल टर्म जो आ रहा है लॉस ऑफ एनर्जी दिखा रहा है आपका, वो आ रहा है आपका m1 m2 u स्क्वायर अपॉन में 2 m1 प्लस m2 ये भैया। और ये पूरी की पूरी क्या है पॉजिटिव टर्म है, कैसे मास m1 m2 तो दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर किसी भी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव भी होगी फिर भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे ऑलरेडी क्या पॉजिटिव है तो एक क्या भी है पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल में लॉस हुआ है एनर्जी का। अगर मान लीजिए दोनों का डिफरेंस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल का डिफरेंस नेगेटिव आता तो इसका मतलब एनर्जी गेन हुई है, ठीक है, मतलब इनिशियल वाली कम थी फाइनल वाली ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फाइनल इनिशियल वाली ज्यादा और फाइनल वाली कम है, यानी यहाँ पे लॉस हुआ एनर्जी का। लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ बता दिया, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ किसमें फॉर्म में कर जाता है, फॉर्म ऑफ हीट में, साउंड में एक्सेट्रा, इस फॉर्म में आपकी एनर्जी का लॉस होता है। और इलास्टिक कोलिजन में जब भी आपको लॉस ऑफ एनर्जी आ जाए तो आपको अगर ये टर्म पता होगी तो आप निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। वैसे आप फॉर्मूले से ना ही निकाले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि आपके फिर कंसेप्ट जो होंगे ना वो खराब हो जाएंगे, आप हमेशा अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है भैया। दूसरा यहाँ पे एक चीज और होती है, क्या होता है देखिए भैया, रेशियो। भैया ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये आपको पता कैसे चला ये पॉजिटिव है? मैम ये देख पॉजिटिव पूरी टर्म पॉजिटिव है ना, ये मास ये मास हमेशा हर किसी बॉडी का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मास नहीं होता, ठीक है। और ये u है वेलोसिटी है, नेगेटिव हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दिया तो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, नीचे वाला टर्म भी क्या होगा पॉजिटिव ही है, तो इसलिए डिफरेंस जो आ रहा है आपका ये रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमारे रियल लाइफ में नेगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। रेशियो ऑफ एनर्जी तो भैया रेशियो ऑफ एनर्जी में क्या है भैया के फाइनल के इनिशियल अपॉन में के फाइनल, या तो ये कर दो या फिर के फाइनल अपॉन में के इनिशियल, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है भैया। तो के फाइनल कितनी एनर्जी थी बताइए भैया, फाइनली कितनी एनर्जी आई है भैया, फाइनल कितनी एनर्जी आई है बताइए, हाफ m1 प्लस m2 अपॉन में v स्क्वायर, और इनिशियल कितनी आई भैया हाफ m1 u स्क्वायर, तो हाफ से आप क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया,
हाफ से हाफ क्या हो गया आपका कैंसिल। तो भैया जब ये कैंसिल हो गया तो अब क्या करेंगे इसको, तो भाई जी इसको लिख दीजिए आप m1 प्लस m2 और v क्या भैया, v आपको ने क्या निकाला था याद आपको, M1 u1 अपॉन में M1 plus m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है भैया m1 प्लस m1 u1 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आया था। ठीक है, इसको आगे हमने सॉल्व किया तो पता भैया ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए रेशियो kf अपॉन में ki इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए भैया मेरा पर्पस इसको कराने का, ठीक है। इनलास्टिक पोजीशन में जो kf, अच्छा भैया ये जो kf अपॉन में ki है ये बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। ये kf अपॉन में ki जो रेशियो निकाल रहा हूं, पहला तो यहाँ पे चेंज, अगर इनलास्टिक पोजीशन है तो डेल्टा k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, उसका फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो एक से बड़ा आएगा, एक से छोटा आएगा, छोटा, कैसे, के नीचे ज्यादा क्योंकि ऊपर की वैल्यू छोटी है ना। ऊपर की वैल्यू छोटी है और नीचे की वैल्यू क्या बड़ी है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी तो एक से छोटी है। अच्छा देखते कैसे आएगा, तो ये हो गया आपका m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा भी आपका m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन में नीचे का स्क्वायर होगा तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा भैया m1 u स्क्वायर। बेटा ये और ये क्या हो कैंसिल हो गया प्लस m2, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों टर्म क्या होगी आपकी कैंसिल होगी और आपको अपना ऊपर और ये वाली टर्म भी हो जाएगी कैंसिल होगी, नीचे और ये वाली टर्म भी क्या होगी कैंसिल होगी। तो kf अपॉन में ki इक्वल्स टू क्या है m1 u अपॉन में नीचे क्या है m1 प्लस m2। ठीक है भैया, ये आ रहा आपका। तो अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आप अगर m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इनटू में यू लिखते हो तो ये चीज क्या आएगी, एक से बड़ी आएगी एक से छोटी आएगी, ये बताओ m1 प्लस m2 क्या है, भैया यू थोड़ी ना है, भैया u नहीं आएगा, u स्क्वायर भी भाई ये तो कट गया, यूज कर यूज कर। अच्छा यू स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ यू स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है कट गया पूरा नीचे स्क्वायर से। ठीक है बताइए ये बड़ी एक ये टर्म जो है वो एक से बड़ी है छोटी है, होती है। छोटी है। m1 अपॉन में m1 प्लस m2 एक से बड़ा है छोटा है। देखिए भैया कुछ भी हो, ये 10 हो तो आप अपना 10 में कुछ जोड़ रहे हो तो ये नीचे वाली टर्म क्या होगी बड़ी होगी, ये 50 हो तो 50 में कुछ जोड़ रहे हो तो नीचे वाली टर्म फिर बड़ी होगी, मतलब ऊपर वाली टर्म छोटी है नीचे वाली टर्म बड़ी है। सो kf अपॉन में ki इज लेस देन 1, क्या होता है भैया लेस देन 1 होता है। इन लास्ट कोलिजन में kf अपॉन में ki का जो रेशियो करते हो वो क्या आता है भैया लेस देन 1 आता है, एक से कम आता है। फटाफट कॉपी कीजिए भैया, और ये एक से कम आने का रीजन क्या है, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आएगा और इन इलास्टिक कोलिजन से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है भैया, इलास्टिक कोलिजन और टू डायमेंशन ऐसी है नकली सा है, मैं आपको फिर भी वीडियो भेज दूंगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे तो कुछ सुबह से लगता नहीं और ना तक कभी कोई क्वेश्चन आया। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं भैया, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वीडियो देख लेना उसकी। ठीक है भैया, फालतू का है वैसे ही, बस आप पे नॉलेज में एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, अपने दिमाग को एक्स्ट्रा कचरा भर दिया गया। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्या पूरा खत्म ही हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कल हम कराएंगे। ठीक है, पहले आज कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर की। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा, पहले कल हम आज पे न्यूमेरिकल करेंगे सारे जो भी कोलिजन बेस्ड न्यूमेरिकल से। ठीक है, लेकिन आज कंसेप्चुअल पे इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया जो प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ये 2005 कंपार्टमेंट और दिल्ली 2006 में आया था। ध्यान दीजिएगा भैया सारे बच्चे। ठीक है, हो सके तो क्वेश्चन को लिख भी लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा तेज बोलूं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कह रहा है एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, कह रहा है भैया सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क करेगा। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो कह रहा है उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क करेगा, बताओ भाई। मैंने वर्क के कितने टाइप बताए थे, मैंने वर्क के कितने टाइप बताए थे, बात नहीं सकता।
वर्क के 3 टाइप थे, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क, याद है? हाँ हाँ भैया। भैया। पॉजिटिव वर्क कब था भैया? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में थे। नेगेटिव वर्क कब था भैया? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट लाइन में थे। और जीरो वर्क कब था? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते थे, याद है? हाँ भैया। याद है? तो भैया कह रहा है एक सर्कुलर मोशन में आपको पता है टेंशन कहां पे लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, याद है? अंदर की, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर की तरफ लगे तो हाँ अंदर की भैया। तरफ लगेगा, ठीक है? और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा, बॉडी ऐसे में डिस्प्लेस करेगी, है ना? तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 90 का। तो भैया 90 डिग्री के एंगल में वर्क कितना होता है भैया? जीरो। जीरो। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन क्या होगा? हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि वर्क होता है भैया fx cos थीटा। तो भैया cos 90 जैसे हमने रखा तो वर्क हमारा क्या है? जीरो। किसको किसको क्लियर है क्वेश्चन भाई? किसको किसको क्लियर है? चलो सबको क्लियर है, ठीक है? कुछ खास क्वेश्चन था भी नहीं, ठीक है? लेकिन अच्छा है, क्वेश्चन का टाइप बढ़िया, ठीक है? मिटो भाई मैं इसको, ठीक है? अगला क्वेश्चन बोल रखा है भैया, सेंट्रल स्कूल 2012 में यही क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में पूछा गया है। सेंट्रल स्कूल 2012 में यही क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा गया। व्हाई इज द बर्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो? कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा बर्डन जीरो क्यों होता है? कोई बताएगा मुझे? सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा बर्डन जीरो क्यों होता है? कोई बताएगा मुझे? थीटा क्योंकि 90 वो सेम ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे। डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और 90 डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? डायरेक्ट ऐसा नहीं क्या आएगा भैया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 है, बात खत्म। ठीक है, अरे वाह, बात खत्म। चलो भैया, एक क्वेश्चन 2008 में भी आया था, अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है डज द वर्क डन इज राइजिंग अ सूटकेस। अरे माइक ऑफ क्लियर, ठीक है भैया? लिखा हुआ है डज द वर्क डन इन राइजिंग अ सूटकेस ऑन अ प्लेटफॉर्म डिपेंड अपॉन द फास्ट इट इज राइज अप। देखिए भैया कह रहा है भैया कि जब आप कोई सूटकेस वगैरह उठाते हो तो अगर आप धीमे उठाओ या तेज उठाओ तो भैया क्या वो वर्क इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप स्लो उठा रहे हो और फास्ट उठा रहे हो? नहीं भैया। बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा भैया, क्योंकि आपको पता वर्क क्या होता है भैया? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। तो आप दोनों ही केस में क्या कर रहे हो? अगर डिस्प्लेसमेंट सेम लेवल पे उठा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में क्या कर रहे हो भैया? आप सेम लेवल पे कर रहे हो। और जब सेम लेवल पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपका वर्क क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा, क्योंकि वर्क जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। वर्क जो है, चाहे आप वो सूटकेस को आराम से उठाओ, चाहे सूटकेस क्या कोई भी चीज हो आराम से उठाओ या फास्ट उठाओ, अगर दोनों को सेम लेवल पे उठा रहे हो तो वर्क क्या होगा दोनों केस में? सेम होगा, सेम आएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? सेम ही आएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है भैया टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस, दो बॉडी है जिनका मास क्या बराबर नहीं है, ध्यान दीजिए भैया। टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस हैव सेम लीनियर मोमेंटम, दोनों के पास लीनियर मोमेंटम क्या है? सेम है। कह रहा दो बॉडी है जिनका मास क्या है? इक्वल है, और दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या है? सेम है। तो विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? तो कह रहा है किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूं भैया, दो बॉडी है जिनका मास इक्वल नहीं है, अनइक्वल मास है, ठीक है, और लेकिन उनके पास दोनों के पास मोमेंटम क्या है? सेम है। तो कह रहा है कि किसके पास काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी? देखिए भैया सुन लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक रिलेशन ध्यान रखना, सुन लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक रिलेशन, मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। mv स्क्वायर। तो हमने क्या किया? v से मल्टीप्लाई किया, v से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। तो बेटा ये क्या हो गया? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन v, ठीक है? m से मल्टीप्लाई मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो,
अरे क्या करते एम स्क्वायर रहेगा, वी स्क्वायर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, एम है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। नहीं भैया एम इंटू में वी क्या होगा भैया, आपको पता है ये सबको। ये पी स्क्वायर रहेगा, एम इंटू में वी मोमेंटम होता है, लेकिन दोनों का स्क्वायर इसलिए p मोमेंटम square। और नीचे क्या होगा 2m। तो बेटा आपको पता है दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। सेम है। दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या है भैया, कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट का स्क्वायर अपॉन में 2 है। तो आप देख रहे हो ये भी पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट होगी। ये पूरी टर्म क्या है भैया, कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी भैया आपकी, मास। मास यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम कम। होगी। कम कम होगी। होगी। और जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा तो लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंट, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी उसके पास, ज्यादा काइनेटिक। फटाफट इसे फोटो ले लो भैया, ये फोटो ले लो। भैया ये c²/2 कांस्टेंट कैसे हो गया?